मेरा दिल मेरा दुश्मन। कितनी मुश्किल से मैंने शामिर को राजी किया था तुमसे शादी करने के लिए, और तुमने मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया। ये सब आपने खुद किए, अपने फायदे के लिए आपने मुझे इस्तेमाल किया। माहिरा की नफरत ने अपनी औलाद को मोहरा बना दिया। आयशा, अब इस रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश नहीं करूंगी। मैं नहीं रहना चाहती अब आपके साथ, ताकि तुम अपने आशिक के साथ मजे उड़ा सको। मेरा दिल मेरा दुश्मन। तुमने सोचा होगा कांटा निकल गया, मगर एक बात याद रखना हमारा बीवी, इतने आराम से जान नहीं छोड़ूंगी तुम्हारी। मैं बस आपसे इतना कहूंगी कि अल्लाह ताला ने आपको नई जिंदगी बख्शी। ये बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने दिल से नदामत, शक और बदगुमानी निकाल दें। अल्लाह ने मुझे जिंदगी तुम जैसी बेशर्म औरत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दी है। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक। मायरा, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारे माथे पे और होंठ पे चोट कैसी है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हो? ऐसी औरतों का यही अंजाम होता है। खुदा के लिए ज़फ़र भाई, ऐसी बातें ना करो। मैं तो खुद यहाँ पे आपसे माफी मांगने के लिए आई। मायरा जिस हाल में है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, कि मेरी वजह से इस हाल में ज़फ़र भाई। मैं जानती हूँ ये सब बातें करने का मौका नहीं है इस वक्त, मगर मेरे दिल पे ना एक बोझ है और मैं ये बोझ लेके जिंदा नहीं रह सकती। बहुत तकलीफ में हूँ। आपको पता है, इंसान की जिंदगी में छुपी महरूमियां जो होती है ना, वो शक्ल बदल बदल के उसके सामने आ जाती हैं। कभी खुद तरसी की शक्ल में और कभी नफरत और हसद की शक्ल में। इसी नफरत और हसद की आग में जल के मैंने मायरा और अम्मी के साथ बैर रखना शुरू कर दिया था। मैंने मायरा को दुख देने के लिए, तकलीफ देने के लिए उस पर इतने जुल्म किए, इतने इल्जाम लगाए। इल्जाम तो क्या, मैंने उस पर बहतान लगाए। मेरा यकीन मानिए, मायरा बिल्कुल ऐसी नहीं है। और आप भी जावेद की तरह आप भी मेरी बातों में आ गए और सब कुछ सच मान लिया। ज़फ़र भाई, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, मायरा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आपके दिल में मायरा के लिए जो भी शक व शुबहात है ना, उसको अपने दिल से निकाल दीजिए। मायरा आज भी आपकी वफादार बीवी है। अल्लाह ने तो मुझे इतनी बड़ी सजा दी है, मेरी औलाद मुझसे छीन ली अल्लाह ने। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी है, लेकिन अब भी ना मेरा दिल बहुत बेचैन है, बहुत तकलीफ में हूँ। खुदा के लिए मुझे
खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए जफर भाई, वरना मैं सुकून से मर भी नहीं सकूंगी। बहुत तकलीफ में हूं मैं, माफ कर दीजिए मुझे। अच्छा, बस अपने मशवरे अपने पास ही रखो। और वैसे भी मैं औरतों की बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देता। अगर औरतें फैसले करने बैठ जाए ना तो चल गया दुनिया का निजाम। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा तुझे मैं। चलो निकलो। क्या तमाशा कर रही है? छोड़े मुझे। बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। चलो। धोखा देते मुझे। क्या कर रहे हो? पागल हो गए? छोड़ो उसे। हट जाए, छोड़ो मुझे। धोखा दिया इसने मुझे। खालिद, देखिए ज़फर क्या कर रहा है। कब से जानती है? क्या कर रहे हो? नहीं करो। कब से जानती है शामिर को? ज़फर इस तरह से मत मारो मुझे। जफर साहब, आप एक बड़े आदमी हैं, मैं एक छोटा सा बंदा हूँ। छोटा बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन मैं तो कहता हूँ आप भी अपना कारोबार शुरू कीजिए। मैं पैसे दे दूंगा आपको। कितने चाहिए होंगे? 10 लाख काफी है। जफर साहब, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? हरगिज़ भी नहीं। मैं आपकी बहन का रिश्ता मांगने आया। अब अपने साले के लिए इतना कुछ तो कर सकता हूं ना मैं अपनी बेगुनाही की कोई वजाहत नहीं दूंगी। जब बात इंसान के किरदार पर आ जाए तो कहने और सुनने वाली हर बात खत्म हो जाती है। अब इस रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश नहीं करूंगी मैं। छोड़ दे मुझे। बोला क्या सच है? चाचू, मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब एक तरफा था। मायरा का इसमें कोई कसूर नहीं। तेरी खातिर मर ही जाते पर हुए बदनाम। डर था तुझको खोने का जो देख ले अंजाम। जाने मुझको क्या गुमा है, मैं जहाँ हूँ तू वहाँ है। दिल की यही आरज़ू है, ख्वाबों में तू रूबरू है। क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयाँ, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुहाइयाँ कि तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयाँ। तू बेपरवाह बेपरवाह सैयां, बेपरवाह बेपरवाह सैयां, बेपरवाह बेपरवाह सैयां। क्या हुआ जफर? डॉक्टर साहब बता रहे थे कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, कोई परेशानी है? मैं दिल गुस्से को दबा कर नहीं रखती, कोई अवसर है तो मुझे बता सकती हूँ। मेरे दिल में बोझ है भाई साहब, खुद को बहुत छोटा महसूस कर। समझ नहीं आ रहा कि सबका इंसान
कैसे करूंगा? ऐसी बातें कर रहे हो तुम? बहुत शर्मिंदा हूं भाई साहब, मैंने बहुत दिल दुखाया है आपका। तुम पुरानी बातों को दिल से लगाए बैठे हो। उस वक्त जो कुछ तुमने किया वो सब फितरी था। यही तो गम खाया जा रहा है भाई साहब। बदगुमानी और शक की पट्टी बंधी हुई थी मुझ में। माहिरा और शामिर पे बेबुनियाद इल्जाम लगाया। माहिरा की तजलील की, आपकी नजरों में गिर गया मैं। याद है मैंने कितना समझाने की कोशिश की थी, तो शक में अंधा हो गया तो भाई साहब। हाथों से, अपने हाथों से मैंने अपने प्यारे रिश्तों को तबाह खत्म कर दिया भाई साहब। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई। हम सब आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करते हैं। अगर गलतफहमी रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है तो माफी टूटे हुए रिश्तों को जोड़ भी सकती है। कुछ चीजें गुमान के साथ चलती हैं। जितना अच्छा सोचोगे सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। बेकार की फिक्रें पालकर अपनी सेहत खराब मत करो। तुम माहिरा से माफी मांग लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगी। रो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। काफी रात हो गई है, डॉक्टर ने आपको जल्दी सोने के लिए कहा था। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी जायज है। मेरा जुर्म नाकाबिले माफी है। बस मेरी बात सुन लो तुम। कहने और सुनने को बाकी क्या बचा है? और वैसे भी मुझे आपकी कोई वजाहत या माफी की जरूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ आपसे भरोसा मांगा था, लेकिन शायद वो भी मेरी किस्मत में नहीं था। मैं तुम्हारा मुजरिम, कितना खुदगर्ज और बेरहम। जबरदस्ती तुम्हारी जिंदगी में शामिल होगी। तुम्हारी सोच, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मर्जी का मालिक बन गया। मुझे माफ कर दो। अच्छा, आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। तबीयत बिगड़ रही है आपकी, आप सो जाएं। एक बात बोलूं, मैंने मुझसे सच्ची मोहब्बत की, मगर
ये भूल गया था कि सच्ची मोहब्बत बंद आंखों से महसूस की जाती है, खुली आंखें तो धोखा दे जाती है। मैंने अपनी मोहब्बत को अपनी बदगुमानी और शक में रौंद डाला। मुझे माफी नहीं मिलनी चाहिए। मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मुझे माफ ना किया जाए, तड़प तड़प के मर जाना चाहिए मुझे। अच्छा आप खामोश हो जाए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मायरा, छोड़कर मत जाओ, मेरे पास बैठी रहो मायरा। मायरा मेरे पास बैठी रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो मायरा। मैं शर्मिंदा हूँ। मायरा, तुम बहुत अच्छी हो। कोई है? मैं शर्मिंदा हूँ मायरा। मैं डॉक्टर को बुला के ला रही हूँ। क्या क्या हुआ जावेद? कब कैसे? मेरा दिल मेरा दुश्मन, आई एम सॉरी। हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की मगर हम उन्हें बचा ना सके। संभाले अपने आप को। किसी चलो अल्लाह का शुक्र है कि इन दवाओं से तुम्हें फर्क पड़ा है, काफी बेहतर लग रही हो। जावेद, बड़े आराम से आसानी से सारे लोग मेरी जिंदगी से रुखसत हो गए। यकीन मानो मैं तो अपना इलाज भी करवाना नहीं चाहती, फिर सिर्फ तुम्हारी वजह से इलाज करवा रही हूँ। मेरा तो दिल भी नहीं चाहता कि अब मैं सांस भी लूं, जीने को भी दिल नहीं करता। ऐसी बातें करती हो यार। हेलो, क्या
क्या हुआ जावेद? कब कैसे? जफर भाई का इंतकाल हो गया यार, जफर भाई का इंतकाल हो गया। मेरी बहन इतनी सी उम्र में बेवा हो गई। अल्लाह, पर क्या किया? संभाले खुद को, अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो मायरा को कौन संभालेगा? मेरी बहन को उस वक्त हमारी जरूरत है। जावेद, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस वक्त ना उसे हमारी जरूरत है, हमें उसके पास चलना चाहिए। जावेद चलो, कैसे सदमा बर्दाश्त करेगी वो? शाहीना, बुरा ना मानो तो एक बात को, तुम वहां मत जाओ। क्यों नहीं जाऊं मैं वहाँ पे? तुम्हारे जाने से मायरा को और तकलीफ होगी। क्या बोल रही हो? क्या पूछे ना आप इससे। ये जाती थी छुप छुप के अस्पताल जफर भाई को मिलने, खुदा जाने इसने क्या जहर घोला है, वो बंदा जिंदगी से हाथ धो बैठा है। जावेद, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैं सिर्फ अपने गुनाहों की माफी मांगने गई थी, मैं गुनाहों का इतराफ करने गई थी, मैंने बहुत दुख दिए और तुम इसकी बात पे यकीन कर रहे हो? ये तो है ही मेरी दुश्मन। मैं जाऊंगी मायरा। नहीं जाओगी? चुप करके बैठ जाओ इधर। किस लिए जाओगी? हाँ, ताकि मेरी बहन का तमाशा देख सको? इस हाल में उसे पहुंचाने वाली तुम हो। ये आग तुम्हारी लगाई हुई है शाहीना, जिसमें आज मेरी बहन का घर जल गया। नहीं जाओगी तुम, यहीं बैठो। बेचारी इतनी सी उम्र में बेवा हो गई, बड़ी बदनसीब है। सच कहते हैं, रूप की रोए नसीब की खाए। बाप की उम्र का था जफर, अल्लाह जाने से घर वालों क्या नजर आया। ये सब पैसे का खेल है बहन। बाबा कहे, बाबा कहे बड़ी अम्मी? बाबा, मैं कैसे रहूंगी बाबा के बगैर? मेरा कोई भी नहीं है बाबा के अलावा बड़ी अम्मी। मैं जिंदा क्यों? मुझे बाबा के पास जाना है। बाबा नहीं, ऐसे नहीं बोलो। जा चुका है, सब्र कर मेरी बच्ची, संभाल अपने आप को। मैं बाबा के बगैर नहीं रहने। आप क्यों नहीं समझती? मैंने कहा था ना, मैं बाबा के बगैर नहीं, कोई भी नहीं है मेरा। हम है ना, मैं हूँ तेरा ख्याल रखने के लिए। बोले ना अल्लाह ताला को मेरे बाबा को भेजेगा। सब मुझसे नाराज। चुप हो जा। या अल्लाह, मैं इतना भयानक इंतकाम तो नहीं चाहती थी। ये मुझसे क्या गलती हो गई। मैं नफरत और
हसद की आग में इतनी अंधी हो गई कि मैंने मायरा को जीते जी मार दिया। सफर भाई की जान ले ली मैंने। क्या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई मुझसे। ये मुझसे क्या गुनाह सरजद हो गया। आपके साथ भेजा था ना बाबा को, कहाँ छोड़ के आए मेरे बाबा को? उनको लेकर क्यों नहीं आए आप? शायद आपको पता है मैं नहीं रह सकती हूँ उनके बगैर। वो अल्लाह के वास्ते बाबा को ले, मैं नहीं रह सकती हूँ मेरे बाबा को लेकर आए। तेरे बाबा ऐसी जगह चले गए जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। क्या बोल रहे हैं मेरी बेटी? क्या बोल रहे हैं बड़े अब्बू? आप जाके लेकर आए ना बाबा को, मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? संभाल बेटी, संभाल अपने आप को। मेरी अम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे बाबा भी नहीं। बड़ी अम्मी, मेरा कोई बहन भाई नहीं, मेरे बाबा को ही लेके संभालो इसे। आप कुछ करें ना अल्लाह के वास्ते बाबा को लेकर। अल्लाह ताला आपने क्यों नहीं भेजा मेरे बाबा को लेकर? आए ना मेरे बाबा को यार, मैं कैसे रहूंगी? मैं नहीं रह सकती यार। आप लोग को क्यों नहीं समझ में आ रहा? संभाल मेरे बाबा, अल्लाह ताला बाबा को भेजे यार, मैं नहीं रह सकती। ऐसी बातें ना कर, ऐसी बातें ना कर। चुप हो, चुप हो, चुप हो, चुप। आयशा, 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 आयशा। समझ में नहीं आ रहा मायरा कि किस तरह से तुम्हें दिलासा दूं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा भाई। सब कुछ इतनी अचानक हुआ, पता भी नहीं चला। तुम्हारा दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक बात और है कि अल्लाह मियां हमेशा अपने पसंदीदा बंदों को आजमाइश में डालता है। पता नहीं भाई आगे क्या लिखा है मेरी किस्मत में। अब तो सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। तो बस हर वक्त यही दुआ करता हूँ कि जिंदगी में तुम्हें कोई दुख खालिद, सब्र करें। आप इस घर के बड़े हैं, अगर आप ही हिम्मत हार बैठेंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? कैसे सब्र करूं? बड़ा भाई बैठा रह गया और छोटा चला गया। मौत छोटा बड़ा नहीं देखती, उसकी इतनी ही लिखी हुई थी। नहीं परवीन, मेरे भाई की जिंदगी को तुम्हारी नफरत की नजर खा गई। कितना समझाया तुम्हें, अगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मायरा की नफरत में तुमने मेरा घर वीरान कर दिया। मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। खालिद, मेरा बेटा जैसा भाई चला गया। अच्छा, मुझे तुम्हारे तसल्ली दिलासों की जरूरत है। जाओ यहाँ से, जाओ। खालिद, संभाले अपने आप को, संभाले अपने आप को, खुदा के। मुझे माफ कर दे, कुछ नहीं कर सकती।
ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही हो? ये ड्रामेबाजियां ना तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करती। मायरा की हालत देख देख के ना नफरत होती है मुझे तुमसे शदीद। अरे डाइन भी साथ घर छोड़ के पड़ती है। तुम्हारी खसलत ना सांप की तरह है जो अपने ही बच्चे खा जाता है। क्या चाहती हो राबिया तुम मुझसे? बख्श दो मुझे, ये लो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मुझे बख्श दो। चली जाओ मेरी जिंदगी से। तुमने मेरी खुशियां छीन ली मुझसे, मेरा बच्चा छीन लिया। और क्या चाहती हो मुझसे? क्या चाहती हो? अरे जाओ जाओ, तुम्हें मैंने क्या बख्शना है, तुम्हें तो खुदा भी नहीं बख्शेगा। माफी मांगो अपने गुनाहों की, मिलनी नहीं है वैसे। सारी जिंदगी यूं ही तड़पती रहोगी।